प्रिय किसान भाई ध्यान दें, चीनी मिल क्षेत्र के अधिकांश खेतों में टॉप बोरर कीट की प्रथम पीढ़ी का प्रकोप दिखाई दे रहा है। वर्तमान में टॉप बोरर कीट की चारों अवस्थाएं एक ही खेत में देखी जा सकती है, जो है अंड अवस्था। मादा वयस्क कीट पत्तियों के नीचे मध्य शिरा के पास 8 से 40 अंडों के समूह में अंडे देती है, जो भूरे पीले बालों से ढके होते हैं। एक मादा लगभग 300 से 400 अंडे देती है। अंडे का अवधि 3 से 8 दिन होती है। लार्वा अवस्था। अंडे से निकलने वाले लार्वा काले रंग के होते हैं और रेशमी धागे की मदद से हवा में झूलते हैं। वे मध्य शिरा में सुरंग बनाते हुए पौधे की बरवार वाले भाग की ओर जाते हैं और गोप को अंदर से खाते हैं। लार्वा अवस्था जलवायु के आधार पर 22 से 44 दिनों तक चलती है। प्यूपा अवस्था। पूर्ण विकसित लार्वा गन्ने के अंदर ही एक कोकून में प्यूपा बनता है। प्यूपा हल्के भूसे के रंग का होता है। प्यूपा अवस्था 4 से 6 दिनों तक चलती है। वयस्क अवस्था। प्यूपा से वयस्क तितली निकलती है। वयस्क तितली चांदी जैसी सफेद रंग की होती है, जिसके पंखों पर छोटे काले धब्बे हो सकते हैं। मादा तितली के पेट के सिरे पर विशिष्ट नारंगी रंग के बाल होते हैं। वयस्क 3 से 8 दिनों तक जीवित रहते हैं। एक वर्ष में इसकी लगभग 5 पीढ़ियां होती हैं। पहली पीढ़ी फरवरी में और बाद की पीढ़ियां अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सितंबर और नवंबर में दिखाई देती हैं। गन्ना फसल में टॉप बोरर की लार्वा अवस्था फसल को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती है। आइए जानते हैं टॉप बोरर नुकसान कैसे करता है। प्रारंभिक अवस्था में नवजात लार्वा पत्तियों के मध्य शिरा में सुरंग बनाते हैं, जिससे पत्ती पर सफेद रंग की रेखा दिखाई देती है, जो बाद में लाल भूरे रंग की हो जाती है। बढ़ती अवस्था में लार्वा फिर पौधों के बरवार वाले भाग यानी स्पिंडल की ओर बढ़ता है और अंदर प्रवेश करके कोमल ऊतकों को खाता है। इसके कारण जब पत्तियां खुलती हैं तो उन पर समानांतर पंक्तियों में छोटे छोटे छेद दिखाई देते हैं। सबसे अधिक नुकसान तब होता है जब लार्वा गन्ने के शीर्ष के पास केंद्रीय गोप को भेद कर खाते हैं। यह गोप सूख जाती है और डेड हार्ट बन जाती है, जिसे आसानी से खींचा जा सकता है और यह भूरा काला रंग का होता है। डेड हार्ट बनने से पौधे की वृद्धि रुक जाती है। यदि यह क्षति प्रारंभिक अवस्था में होती है तो बगल की शाखाएं निकलने लगती हैं, जिससे पौधा झाड़ीदार दिखाई देता है, जिसे बंची टॉप भी कहते हैं। इससे मुख्य गन्ने का विकास बाधित होता है। गंभीर संक्रमण की स्थिति में खासकर नए पौधों में टॉप बोरर 100% तक मृत्यु दर का कारण बन सकता है। बाद की अवस्थाओं में भी यह गन्ने की उपज को काफी कम कर देता है। गन्ना फसल में टॉप बोरर के यांत्रिक नियंत्रण विधियों में कीटों को शारीरिक रूप से हटाना या फंसाना शामिल है। यह रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग को कम करने में मदद करता है और पर्यावरण के लिए सुरक्षित है। यहाँ कुछ प्रमुख यांत्रिक नियंत्रण विधियों के बारे में जाने। पहला है प्रकाश प्रपंच, लाइट ट्रैप्स। वयस्क कीट रात में रोशनी की ओर आकर्षित होते हैं। इसका उपयोग करके खेत में एक निश्चित ऊंचाई पर एक प्रकाश स्रोत, जैसे कि बिजली का बल्ब, लगाया जाता है। इसके नीचे एक कीप के आकार का बर्तन रखा जाता है, जिसमें पानी और थोड़ा सा मिट्टी का तेल या डिटर्जेंट मिलाया जाता है। रात में प्रकाश चालू किया जाता है। आकर्षित होकर कीट बर्तन में गिर जाते हैं और पानी मिट्टी के तेल के मिश्रण में डूबकर मर जाते हैं। यह विधि वयस्क कीटों की आबादी को कम करने में सहायक है, खासकर प्रजनन के मौसम में। यह कीटों की निगरानी के लिए भी उपयोगी है। प्रकाश प्रपंच को खेत के केंद्र या जहां कीटों का प्रकोप अधिक हो, वहां स्थापित करें। नियमित रूप से मृत कीटों को हटाकर बर्तन को साफ करें। फेरोमोन ट्रैप, जिसे हम फेरोमोन ट्रैप्स के नाम से जानते हैं, कीटों द्वारा स्रावित रासायनिक संकेत होते हैं जो विपरीत लिंग के कीटों को आकर्षित करते हैं। इसे टॉप बोरर मादा पतंगों द्वारा स्रावित विशिष्ट फेरोमोन को सिंथेटिक रूप से बनाया जाता है और ट्रैप में उपयोग किया जाता है। फेरोमोन युक्त ल्यूर को एक विशेष प्रकार के ट्रैप में लगाया जाता है। नर पतंगे फेरोमोन की गंध से आकर्षित होकर ट्रैप में प्रवेश करते हैं।
फेरोमोन ट्रैप विशेष रूप से नर पतंगों को लक्षित करते हैं, जिससे मादाओं के साथ उनका मिलन कम होता है और अगली पीढ़ी की कीट आबादी नियंत्रित होती है। प्रति एकड़ 10 फेरोमोन ट्रैप स्थापित करें। ल्यूर को नियमित अंतराल पर बदलें। ट्रैप को फसल की ऊंचाई के स्तर पर रखें। संक्रमित पौधों और अंडे के समूहों को इकट्ठा करके नष्ट करना, खेत में नियमित रूप से निगरानी करें और टॉप बोरर से संक्रमित पौधों, जिनमें डेड हार्ट का लक्षण दिखाई दे, की पहचान करें। इन पौधों को जड़ से उखाड़कर या संक्रमित भाग को काटकर खेत से दूर ले जाकर दबा दें अथवा चारे में प्रयोग करें। पत्तियों पर दिखाई देने वाले अंडे के समूहों को भी हाथ से इकट्ठा करके नष्ट कर दें। यह विधि शुरुआती अवस्था में कीटों के प्रसार को रोकने में बहुत प्रभावी है। 50% से अधिक संक्रमण की स्थिति में RMD अथवा पेड़ी प्रबंधन यंत्र का प्रयोग करना अधिक लाभकारी होता है। इससे पौधों की कटाई जड़ से हो जाती है एवं कीट का लार्वा नष्ट हो जाता है। साथ ही टॉप बोरर के प्यूपा, जो मिट्टी में निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं, RMD का प्रयोग करने से गहरी जुताई होने के कारण प्यूपा मिट्टी की सतह पर आ जाते हैं और तेज धूप के कारण नष्ट हो जाते हैं या पक्षियों द्वारा खा लिए जाते हैं। वर्तमान समय में RMD का प्रयोग करने से उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि अधिकांश किसान गन्ने की बुवाई इसी समय करते हैं। इसका प्रयोग करने से कल्लों का फुटाव एक समान होता है। धन्यवाद। वेव शुगर मिल अपने किसानों की फसल सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।